बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त घरोंडा नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। सुरेंद्र जैन की दुकान पर कार्यकर्ता भी जो है पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक लघु बैठक की है और जिस तरह से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है उसी को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोहनलाल बड़ोली जी पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घरोंडा से कार्यकर्ताओं की लघु बैठक की है और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से भविष्य में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो है संगठन को लेकर के काम करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त घरोंडा नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। सुरेंद्र जैन की दुकान पर कार्यकर्ता भी जो है पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक लघु बैठक की है। क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का पर्व है और इस संगठन के पर्व में आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का शुभ अवसर है। आज पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर का दिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम किया है। आज सुरेंद्र जैन जी का जो ये घरोंडा मंडी का बूथ है इस पर मैं आया हूँ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि के साथ साथ जो संगठन पर्व के अंदर हमारा 40 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 26,796 सक्रिय सदस्य कल तक बने हैं और ये अभियान हमारा 30 तारीख तक चलेगा। 30 तारीख तक हमारा सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान चलेगा और बूथ की जो 20,629 बूथ हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, सभी बूथों की जो हमारी कमेटियां बनेंगी, बूथ के अध्यक्ष बनेंगे और बूथ की पूरी समिति का चयन होगा जिसमें 20 सदस्य होते हैं। उसमें महिला, किसान, एससी, ओबीसी, युवा, सब प्रकार के हमारे जो मोर्चे हैं, प्रत्येक मोर्चे का भी उसमें कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है और हमारे प्रकोष्ठ विभाग हैं, अलग अलग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया इंचार्ज है। इस प्रकार से एक हमारा जो संगठन की रचना है 20 सदस्यों की, उसमें एक टोली बनेगी और इस काम को हम 30 दिसंबर तक पूरा करेंगे। ये जब हमारा काम बूथ इकाइयों का पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारा फिर मंडलों के चुनाव होंगे। हरियाणा प्रदेश में पहले 313 मंडल थे, अब की बार उन मंडलों की संख्या भी बढ़ाने का काम किया है और 382 अब हरियाणा प्रदेश में मंडलों की संख्या रहेगी। इस प्रकार की हमारी जो संगठन की योजना और रचना है उसमें हम सब लगे। कांग्रेस को अभी भी जीत हजम नहीं हो रही, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में संविधान को हाथ में लेके जो झूठ बोलने का काम किया था और उस लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी अमेरिका में गए उस समय उन्होंने वहाँ मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने उस बात को, क्योंकि पेट का पना जीभ होता है और जो उनके पेट की चीज़ थी वो उनके मुख से आई, उनकी ज़ुबान से आई कि कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो एसटी, एससी और ओबीसी समाज के आरक्षण को हम समाप्त करने का काम करेंगे। और उस कही हुई बात की आज तक वो उसका खंडन नहीं कर पाए। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और उस विधानसभा के चुनाव में भी ये मुद्दा रहा और कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई और जिस कारण से जो समाज भ्रमित करने का काम कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में किया था, उस समाज में जागृति आई और भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो वोट की चोट जनता के द्वारा कांग्रेस को दी है उस चोट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज वो बौखलाहट में है। कभी वो अपने प्रभारी को दोषी ठहराते हैं, कभी जो उम्मीदवारों का चयन किया उनको दोषी ठहराते हैं और कभी प्रभारी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं और अध्यक्ष खुद चुनाव हार जाते हैं। और जो उनके साथ में चुनाव लड़ने वाले थे, कर्ण दलाल, कभी वो कहता था कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी उदयवान कहता था मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा और दोनों ही चुनाव हार गए। दोनों को एक दूसरे को जिताने में लगे थे। वो भी उनको जनता ने सबक सिखाने का काम किया है।
अम्बेडकर जी को लेकर के बड़ा अम्बेडकर जी को लेकर जिस प्रकार के बयान दिए हैं, संविधान का जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा के ऊपरी सदन में जो बातें रखी और सिलसिलेवार रखी, तारीखों के साथ रखी और तथ्यों के आधार पर रखी, सबूत के आधार पर जो सदन में बातें रखी, उससे कांग्रेस बुखलाई हुई है। क्योंकि आज देश की जनता को सच्चाई का पता चल गया कि कांग्रेस की चाल चरित्र चेहरा किस प्रकार का है और कांग्रेस उस जेब को मिटाने के लिए आज सड़कों पर उतरी है। और जिस प्रकार से उनका अनाप शनाप बयानबाजी है, ये जग जाहिर है कांग्रेस समाप्ति की ओर है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस समाप्त होगी। हरियाणा प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार है। आज प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी प्रकार से जब आगे निकाय के चुनाव होंगे तो हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जब जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चलेगी। अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव की बात आई है तो पार्टियां क्या विचार है, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी पहले भी परिषद में और निगम में सिंबल पर चुनाव लड़ती रही है और जब जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे हमारा कोर ग्रुप बैठ के उसका फैसला लेगा। क्योंकि कई नगर पालिकाएँ जो छोटी नई पहली बार चुनाव हुआ वहाँ हम लोकल पार्टी की टीम पर वो फैसला छोड़ देते हैं। अब की बार कोई नया चुनाव नहीं है, सब पुरानी नगर पालिकाओं के चुनाव है। जो भी फैसला करेगा हमारा कोर ग्रुप बैठ के करेगा। दिल्ली में भी चुनाव निकट भविष्य में है, किस तरह देखते? दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की दिल्ली प्रदेश में बने। डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, दोनों बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से समाधान हो? ये देश किसानों का है, किसानों का प्रदेश है और ये भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी रही है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का कानून हरियाणा सरकार ने बनाया है और आज हरियाणा के किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी खुश है, उसकी नीतियों से भी खुश है। पंजाब के किसान हैं, पंजाब के किसानों के साथ पंजाब की सरकार ने बात करनी चाहिए और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है वो किसान नेताओं से बातचीत करे, उनका इलाज करवाए और उनके साथ बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाले। जी आए थे, क्या घोषित? अध्यक्ष जी आज आए थे, वो अटल बिहारी की वाजपेयी का उनका वो था सुशासन दिवस, उसमें आज घरोंडा उनका आगमन होया। हम कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा स्वागत किया। कुछ आदेश देके गए जरूर? आदेश तो यही है, मेंबरशिप बढ़ाने के बारे में सबको आदेश दे के गए। हमारे मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष दोनों सब मौजूद थे।